बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। The Learning School TLSC welcomes you to the online tutorial session. Let's join hands to this new technology and usher into the new progressive era. The Learning School wishes a very bright and fruitful academic week to all of you. Week 8, Grade 5, Section BC, सब्जेक्ट उर्दू P1, यूनिट नंबर 3, टॉपिक है एक वक्त में एक काम, पेज नंबर 58। लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर नंबर 28। साबका सबक का तारुफ। पिछले सबक में हमने खेलों के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि खेलने से ज़हनी और जिस्मानी वर्जिश होती है और खेल हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। खेलने से जिस्म चुस्त व तवाना रहता है। मकासिद। इस सबक के ज़रिए बच्चे वक़्त की अहमियत के बारे में जानने के काबिल हो जाएंगे। इस सबक से बच्चे इस बात से आगाह हो जाएंगे कि पढ़ाई के वक़्त पढ़ना और खेल के वक़्त खेलना चाहिए। ज़ख़ीरा अल्फाज, ज़ेबा, मौजू, डंड पेलना, ख़ास किस्म की वर्जिश, बखेड़ा, फैलावा, खुश असलूबी, अच्छे तरीके से, अंजाम, एहतताम, सलीका, अच्छे तरीके से काम करना। हाँ जी, ये जो हमारा टॉपिक है एक वक़्त में एक काम, इसका मतलब है कि हमें एक वक़्त में एक काम ही करना चाहिए। इसमें शायर बता रहे हैं कि हमें एक टाइम में एक काम करना चाहिए। हमें उस वक्त उसी काम को अच्छे तरीके से अंजाम देना चाहिए। हमें इसके अलावा और कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अगर एक काम ही अच्छे तरीके से कर लें तो वही हमारे लिए सबसे बेस्ट है। तो इस नज़म के शायर हैं इस्माइल मेरठी। वो इसमें कह रहे हैं कि जब काम का वक़्त हो तो काम करना चाहिए, भूल से भी हमें खेल का नाम नहीं लेना चाहिए। हाँ, वो कहते हैं कि अगर खेल का वक़्त है तो हमें खूब खेलना चाहिए, इतना खेलना चाहिए कि हमें वर्जिश भी करनी चाहिए। ठीक है, वो इसमें बता रहे हैं कि खुश रहने का यही तरीका है, हर बात का यही सलीका है कि हम तभी खुश रह सकते हैं जब हम एक वक़्त में एक काम अच्छे तरीके से अंजाम दे सकते हैं। अगर हम एक वक़्त में 10 काम शुरू कर दें तो हमारा एक भी काम अच्छे तरीके से अंजाम नहीं दे सकता। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि हमें अपनी हिम्मत से हर काम को करना चाहिए और मुश्किल में हमें बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, ना घबराना चाहिए। वो कह रहे हैं कि हमें अपनी हिम्मत से हर काम को अच्छे तरीके से डट कर अंजाम देना चाहिए और मुश्किल वक़्त को भी अच्छे तरीके से उसका मुकाबला करना चाहिए। फिर ही हम कामयाब हो सकते हैं और फिर ही हम अपनी अच्छे तरीके से कामयाबी को हासिल कर सकते हैं और उस काम को अच्छे तरीके से अंजाम दे सकते हैं। तो यही हाल हमारी पढ़ाई का है। अगर हम पढ़ाई को अच्छे तरीके से करें, ठीक है, सोच समझ के करें, तो हम कोई चीज़ भी हमारे लिए मुश्किल नहीं है। हमें हर काम इजी लगेगा और हम अच्छे तरीके से पढ़ भी सकेंगे। तो इसका मतलब ये था कि इस पूरे नज़म का मतलब ये है कि हमें एक वक़्त में एक काम ही करना चाहिए। ठीक है, हम उसी को अच्छे तरीके से कर लें तो यही हमारे लिए सबसे बेहतर है। तो हमने इसको, ये जो नज़म है, इसके मैंने तशरीह, अल्फाज, मायनी और क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं। आपने वो P1 की नोटबुक पे लिखने हैं और याद करने हैं। थैंक यू।